सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट निरंतर आप लोगों को 12,091 लिस्ट एवं 72,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में जानकारी देता रहता हूं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप आकलन करेंगे, अवलोकन करेंगे और हर एक चीज़ के परिप्रेक्ष्य में तौलेंगे तो वह बिल्कुल पूर्णतः सत्य साबित होती है, जिस कारण मैं सदैव आप लोगों के बीच जो है बना रहता हूं और चीज़ों को डिस्क्राइब करते हुए सही ढंग से प्रस्तुत करता हूं। आज 12/091 पे कल जो बहस हुई है 17 तारीख को, तो जज महोदय ने कहा कि चूँकि यह मैटर ऑलरेडी खारिज हो चुका है तो हम इसको नहीं सुन सकते हैं और इसको सुनने का कोई आशय नहीं बचता है। तो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि ठीक है, आप हमें लिबर्टी के साथ विड्रॉन करने का आदेश दे दीजिए कि हम रिव्यू में जा सकें। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी याचिका को खारिज करने से बचाने के लिए किया गया कि हम रिव्यू में जाने के लिए हमारे पास समय रहे। तो सिर्फ रिव्यू में गए। रिव्यू आज तक पूरे भारत के इतिहास में कोई ऐसा रिव्यू है, चाहे वह उच्च न्यायालय का हो या सर्वोच्च न्यायालय का हो, वह बिल्कुल स्टैंड नहीं करता है और रिव्यू अक्सर खारिज होता है, क्योंकि सेम पैरेलल जज सेम अपने ही आदेश को पलटते नहीं है और जो आदेश गलत हो उसी को पलटा जाता है। जो आदेश अक्षरशः सही जज के नज़र में होगा तो वह आदेश कभी नहीं पलटा जाएगा। और चूँकि उस पर बहुत अच्छी बहस हुई थी, लगभग 7 से 8 दिन की लगातार जो मंथन हुआ था, उस पर अश्वनी मिश्रा जी ने अपना आदेश सुनाया था। तो वो यह आदेश रिव्यू में भी जाने पर सेम रहेगा, क्योंकि पैरेलल जज अपने ही आदेश को नहीं चेंज करती है और नहीं बदलती है। तो चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग समझ लीजिए कि रिव्यू में 12/091 लिस्ट के जो लड़के जा रहे हैं उनके साथ 97-105, 90-105 नॉन काउंसिल के लड़के नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अपनी लड़ाई अपने ढंग से लड़ रहे हैं और चीज़ों को सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। उन्होंने जल्दबाजी करके पहले तो अपनी याचिका खारिज कराई, फिर उन्हीं के बीच के कुछ लोगों ने जब खारिज होती हुई याचिका को देखा तो अपने एडवोकेट के माध्यम से रिव्यू में जाने के लिए लिबर्टी ले ली। तो रिव्यू का कोई अर्थ नहीं बनेगा साथियों, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। मैं कभी आप लोगों को गुमराह करके जो है कोर्ट में उपस्थित होने की सलाह नहीं देता हूँ। एज अ एडवोकेट मेरी एडवोकेसी इसीलिए है कि मैं आपको सही सलाह दे सकूं। तो रिव्यू पिटीशन का कोई बहुत महत्व तो नहीं होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से खारिज हुई याचिका को ऑलरेडी जो याचिकाएं खारिज हुई हैं उनको माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू में भी खारिज होना ही होना है। 12/091 जो चूँकि मैं उस लिस्ट में नहीं हूँ, तो अगर होता भी तब भी आपको सच्चाई बताता। तो 12/091 लिस्ट जो कि हायर क्वालिटी पॉइंट को छोड़ते हुए हायर एंड लोअर कैंडिडेट्स का समावेश करते हुए एक फर्जी लिस्ट निकाली गई थी, वह केस पूर्णतः खारिज हो गया है। अब उसमें 1% भी कहीं भी आगे कुछ भी होने की संभावना नहीं है। यह सत्य है। इसके लिए आप चाहे मुझे कोसें, चाहे जो कहें, चाहे जिस प्रकार से आप आकलन करें, लेकिन यही सत्य है कि उस केस में कुछ नहीं होना है। 90-105, 97-105 और नॉन काउंसिल की तीनों फाइल हमारी पढ़ चुकी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हो चुकी है, डिफेक्ट दूर करा लिया गया है। लेकिन 17 तारीख तक अभी हमारा केस लिस्टेड नहीं हुआ था। तो हो सकता है कि अगर गर्मी की स्पेशल बेंच में आए तो आए, नहीं तो जुलाई प्रथम सप्ताह से ही अपने केस आने प्रारंभ हो जाएंगे। 97-105, 90-105 और नॉन काउंसिल के जो आदेश हुए थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के ही फैलाए गए रायते के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्क्राइब करते हुए लेकर चल रहे हैं। जो भी मेरा 6 साल का विधिक ज्ञान है, मैं अपने ही केस में पूर्णतः उसको स्थापित करते हुए आगे बढ़ना हूँ। आगे ईश्वर की मर्जी, आपका भाग्य और प्रारब्ध तय करेगा कि क्या होना है। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। आने वाले समय में सभी स्नेहित साथियों को उनके लक्ष्य प्राप्त हो और एक सफल आदेश प्राप्त हो, जिससे विभिन्न साथियों के जीवन में एक प्रकाश उत्पन्न हो सके और अंधकार
का सदैव विलोपन हो जाए। धन्यवाद। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट।